अभी कुछ दिनों पहले नेशन लाइव ने कुछ दृश्य आपको दिखाए थे, जिस दृश्य में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से एक डीडीए का अपार्टमेंट पानी से लबालब भरा हुआ है। मंगलापुरी से जब आप निकलते हैं और पेट्रोल पंप तक जाते हैं, एक छोटी सी सड़क है जिसको पार करने के लिए बमुश्किल 2 मिनट का समय लगता है, लेकिन वहाँ पे पानी का स्तर वो था कि उसको पार करने में 15 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है। अब बड़ी बात यह है कि वहाँ पे एक अस्पताल है जहाँ पे कोविड या बड़ी बीमारियों का इलाज होता है। अब सवाल ये है कि जब हर वर्ष मानसून में ऐसी ही हालत जन्म लेती है तो इसका जिम्मेदार कौन है। एक रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली के अंदर ड्रेनेज का 98% भाग तीनों निगमों के पास है, और आज इसी जवाबदेही पर मैं साउथ दिल्ली एमसीडी से निगम पार्षद राजकुमार को लेके आया हूं, जिनके वार्ड के ये दृश्य थे। आपके वार्ड में अगर देखा जाए तो एक मिनी लंदन जो है वो जन्म ले चुका था। अब आप ये बताइए कि डीडीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप दिल्ली में, और आप निगम पार्षद, आप तीनों आपों ने मिलके दिल्ली वालों की जिंदगी में तू मैं कर दिया है। इसके लिए कौन आगे आके जिम्मेदारी लेगा? प्रभात जी, सबसे पहले आपकी टीम का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ऐसा क्यों, जनता किसके पास जाए, कहां अपनी गुहार लगाए। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। आप जिस फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं और जिस आप रोड की बात कर रहे हैं वो दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी की सड़क है। उसके साथ में एक पीडब्ल्यूडी का बड़ा नाला ड्रेन जाने लग रहा है जो फुटपाथ के ऊपर है, फुटपाथ के नीचे, फुटपाथ के नीचे। हाँ। उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार फ्लॉप हो रही है, फेलियर हो रही है। उन्होंने उसकी क्लैरिटी से सफाई की नहीं, जिसकी सफाई ना होने के कारण वहां पे पानी का भयंकर भराव हो गया है। एमसीडी के पास तो वो है नहीं। एमसीडी का काम तो आपकी साफ सफाई का है, कूड़े की गाड़ियों का है, आपका लाइटों का है। साफ सफाई में सीवरेज नहीं आती है? सीवरेज आती है, जो भी 4 फीट से कम की जो भी नालियां हैं या कोई नाले हैं 4 फीट से कम के, वो एमसीडी के पास है। 4 फीट से जैसे आप अबाउ जाओगे वो नाले दिल्ली सरकार के हैंड ओवर। डीएसआईडीसी नाम की जो डीएसआईडीसी उसको आप कह सकते हो सिंचाई विभाग, फ्लड विभाग जिसको बोलते हैं, वो उसके दरमियान और पीडब्ल्यूडी के दरमियान आते हैं। 4 फीट से नीचे के जो भी नाले हैं वो एमसीडी के दरमियान आते हैं। 4 फीट से जैसे ऊपर बढ़ते हैं 12 फीट तक के वो पीडब्ल्यूडी के पास आएंगे, और 12 फीट से जैसे ऊपर बढ़ेंगे वो सिंचाई विभाग के दरमियान आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे आपको बिल्कुल सीधा सीधा दिखने लग रहा है प्रभात जी, दिल्ली सरकार फ्लॉप होने लग रही है। दिल्ली सरकार अपना काम परिपूर्ण करा नहीं पाई है। आज लोगों के यहाँ पे त्राही त्राही मची हुई है। आपके पूरे निगम के क्षेत्र की ही यही हालत है, चाहे आप गलियों को लें, चाहे आप सीवरेज के सिस्टम को लें, चाहे आप बड़ी सड़कों को लें, हर जगह पानी का जमाव रहा है। आप अपने ही जो सामने जो आपका दफ्तर है, जिस दिन बारिश हुई थी आपने देखा होगा कि दफ्तर से थोड़ा सा आगे जहाँ पे आपका सामुदायिक भवन है, वो वाली जो गली है बिल्कुल कीचड़ कीचड़ हो चुकी थी, और लगभग 2 सालों से ये नियमित रूप से हो रहा है। पीछे विजय एन्क्लेव के अंदर भी 2 साल पहले तक ये चीज़ें होती थी, लेकिन सड़कों के निर्माण के बाद वहाँ पे इस चीज़ में कमी आई। क्यों यहाँ की सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है? क्या आप निगम पार्षद हैं, आपका ये इलाका है, इसलिए यहाँ की सड़कें दिल्ली सरकार निर्माण नहीं करवा रही है, या इसके पीछे आप ही की कोई ना कोई गलत मंशा है? ऐसा है, इसमें जो भी ये सड़कें बनी हैं, महावीर एन्क्लेव वार्ड की पूरे की मैं बात करता हूँ। महावीर एन्क्लेव वार्ड के अंदर जो अभी तक काम हुआ है डीएसआईडीसी ने किया है। डीएसआईडीसी एक एजेंसी है, वो सिर्फ जो राज्य सरकार होती है सिर्फ राज्य सरकार के कहने पे ही काम करती है। उन्होंने जो अभी तक काम किया है उसकी अभी हमने आरटीआई भी लगाई हुई है, अभी जवाब भी आ जाएगा उसका। ये दिल्ली सरकार ने बनवाई हुई है, उसका ना तो कोई स्लोप है, ना ही कोई उसका क्वालिटी है, और ना ही उसका कोई किसी प्रकार का रास्ता है। महावीर एन्क्लेव वार्ड आज त्राही त्राही करने लग रहा है, लोगों के घरों में सीवर का पानी जाम है, तो सीवर की लाइन भी दिल्ली सरकार ने ही डाली है। और उसके साथ में जो नालियां बनाई हैं जिसके अंदर बारिश का पानी जा सके, उन नालियों का कोई स्लोप नहीं है। वो नालियां कहीं पे बंद हैं, कहीं पे खुली हैं। मैं आपके सामने दिल्ली सरकार की कोई भी विधायक हो
मैं आपके सामने उसको आपके न्यूज़ के सामने चैलेंज करना चाहता हूँ, आए और आके हमसे बात करे और इस जनता को जवाब दे। हम तो अपने काम के लिए लगे हुए हैं जी। एक चीज़ तो है, हम उस दिन भी विधानसभा के दफ्तर पहुंचे थे, उनके विधायिका के दफ्तर पहुंचे थे, वहाँ पे कोई प्रतिनिधि ही मिले हमें, विधायिका नहीं मिली। लेकिन फिर एक चीज़, वहाँ पे आधी अपार्टमेंट है, डीडीए के अंदर आता है, डीडीए पे कहीं ना कहीं आपका अधिकार है। उस सोसाइटी के ड्रेनेज सिस्टम को तो बढ़िया करवाया जा सकता है ना। उसके ड्रेनेज सिस्टम हमने कराए थे, उसका हमने काम भी कराया हुआ है, पाइप उसके लाइन भी हमने डलवाई हुई है। आगे जब पानी ना तो नाले में जा पा रहा है उनका, और ना ही पानी उनका अंदर जो पीडब्ल्यूडी की बड़ी ड्रेन है ना उसमें जा पा रहा है, वो पीछे से फ्लो थे, इसलिए वो पानी वापस बैक मार गया था। अब हमने जैसे तैसे करके हमने टुल्लू पंप लगा के उस पानी को डीडीए की ड्रेन में डलवाया, जो डीडीए का बड़ा नाला है, डीडीए का जो सड़क है, हमने उस पर उसको फिलवा के जब जाके हमने उसको क्लियर किया है। लेकिन ये हर वर्ष की बात नहीं हो गई है राजकुमार जी। पिछले वर्ष हमने मिंटो रोड पे ये चीज़ देखी, मॉनसून से पहले हम अपनी तैयारियां क्यों नहीं मुकम्मल करते। आप ही के निगम पार्षद हैं जो फेसबुक पे बाकायदा पोस्ट लिखते हैं कि मॉनसून से पहले नालियों की सफाई करवाएं ताकि पानी जमा ना हो। तो ये पानी कहाँ से आ गया? दिल्ली तो फिर भी कम बरसात वाली जगह है। अच्छा है कि आपकी निगम की सरकार है, बिहार या कहीं और नहीं है, वरना तो वो पूरा का पूरा जलमग्न हो जाता है। नहीं, देखिए जो एमसीडी के काम है, हाँ। एमसीडी अपने काम के लिए तैयार है। हाँ। आपने हमारे एमसीडी के जितने निगम पार्षद उनकी पोस्ट देखी होगी, हाँ। नालियों की सफाई कराई। अब नालियों की सफाई करा सकते हैं ना, उस नालियों का स्लोप तो एमसीडी बनाएगी नहीं, उसकी साफ सफाई तो कराएगी ना। एमसीडी अपना काम करने लग रही है। इसमें जहां भी विफल होने लग रही है दिल्ली सरकार के नुमाइंदे और दिल्ली सरकार के जितने भी अधिकारी हैं सारे विफल होने लग रहे हैं। सारे आप उनको देखिए, क्षेत्र में सीवर भर रहा है, जहाँ पे 30 इंची के पाइपलाइन डलनी थी वहाँ पे 18 इंची की डाल। हाँ, इसके बारे में उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। आप मेन नाले में मेन रोड पे आप 18 इंची की लाइन डाल रहे हैं, अंदर गलियों में भी 18 इंची की लाइन डाल रहे हैं, तो कहाँ से काम हो पाएगा? आप ये देखिए ना, कहीं कितना बड़ा स्कैम है। यानी कि यहाँ पे जो सीवरेज की लाइन जो डाली गई है, पाइप लाइन जो डाली गई है, उसके अंदर की दिक्कत है ये, और जब तक उसे चेंज नहीं किया जाएगा तब तक वो चेंज नहीं होगा। तब तक वो लाइन भी चेंज की जाए और उसका प्रॉपर जो बड़े नाले हैं, पीडब्ल्यूडी के नाले हैं या फल डिपार्टमेंट के जो नाले हैं, उनको जो जिसको सिंचाई विभाग बोला जाता है, उनकी सफाई कराई जाए। फिर आप देखना कभी इस प्रकार की कोई दिक्कत आएगी नहीं। एमसीडी अपने काम में लगी हुई है। भाजपा के नेताओं ने एक तस्वीर बहुत साझा की, और वही तस्वीर आम आदमी पार्टी वालों ने भी साझा की। तस्वीर शायद आपको भी याद हो, द्वारका की एक सड़क दिल्ली वालों का दर्द देख के फट जाती है और उसके अंदर एक गाड़ी समा जाती है। किसकी गलती है इसमें? ये दिल्ली सरकार की गलती है। उसमें जल बोर्ड का वहाँ पे काम हुआ था। वो जल बोर्ड का काम होने के बाद जल बोर्ड वालों ने उसको एज इट इज छोड़ के चले गए, उसको हल्का सा मिट्टी डाल के उसको पूरी रिपेयर नहीं करके गए। कोई भी एजेंसी है, इसके अंदर चाहे जल बोर्ड है, चाहे BSES है, इसके अंदर IGL है, कोई भी कंपनी है, जिस रोड को जैसा लेगी उसका RR कट का पैसा जमा करा के उस चीज़ को क्लियर करके देगी। और दिल्ली सरकार ने, दिल्ली जल बोर्ड ने जो जगह खोदी थी उसका RR कट का पैसा भी वो DDA को नहीं दिया है, इसलिए वो रोड नहीं बन पाई। तो उसका भी जहाँ पे भी उसका श्रेय जाता है, वो अच्छाई है बुराई है, वो जनता तय करेगी, वो दिल्ली सरकार को जाता है। निगम में अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले इन विफलताओं को आम आदमी पार्टी दुनिया के सामने, देश के सामने जरूर रखेगी। एक सीधा कंसेप्शन बन चुका है कि 98% इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, जो मैंने भी डायरेक्टली आपको कहा। किस तरीके से टैकल करेंगे इस सिचुएशन को, क्योंकि पब्लिक तो यही कह रही है कि ये एमसीडी की गलती है, दिल्ली सरकार की गलती नहीं, ये पब्लिक ओपिनियन है। आप ये बताइए, देखिए जाको काम वाई को साजे और को करे तो कुत्तक बाजे। अगर एमसीडी की गाड़ी में कहीं कुताही बरती जा रही हो, एमसीडी की गाड़ी टाइम से नहीं आ रही हो, तो आप वो बताइए। आपके पास कर्मचारी नहीं आ रहा हो क्षेत्र में, तब आप बताइए। आपकी स्ट्रीट लाइटें ठीक नहीं हो रखी हो, तब आप बताइए। आपकी दवाई, डेंगू मलेरिया की दवाई अगर टाइम पे ना छिड़की जा रही हो, दवाई छिड़काव टाइम से नहीं हो रहा हो, तो फिर आप बताइए। अगर आपका कोई भी पेड़ कोई गिर जाता है या उसकी छटाई है, उसके ब्यूटिफिकेशन है, अगर वो नहीं हो रखा हो, तब आप बताइए। एमसीडी के अंदर पैसा ना होते हुए भी दिल्ली सरकार ने पंगु बनाने की पूरी कोशिश की है, फिर भी साउथ एमसीडी अपने पैनल पे लगी हुई है और इन सब कामों को जुझारू रूप से करने लग रही है। आज जो दिल्ली के अंदर तराई तराई मची हुई है, दिल्ली सरकार, इसकी केजरीवाल जिम्मेदार है और उनके अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके मंत्री जिम्मेदार हैं, जिनका नाम भ्रष्ट मंत्रियों में आता है,
जो जल बोर्ड की स्कैनिंग करने वाले हैं स्वयं केजरीवाल जी भी जल बोर्ड के मेंबर हैं, वो भी इस चीज के जिम्मेदार हैं। दक्षता कर रहे हो तो ये थे हमारे साथ राजकुमार जी ने अपनी बात रखी। अब आप तय करें कि इसमें गलती किसकी है। हम विधानसभा की विधायिका से भी बात करने की कोशिश करेंगे, अगर वो समय देंगी तो ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि जनता को ये तय करना होगा कि वो कहाँ रहना चाहती हैं, किस हालात में रहना चाहती हैं। आप हाउस टैक्स टाइम पे देते हैं, आप प्रॉपर्टी टैक्स टाइम पे देते हैं, आप जीएसटी देते हैं, आप एक माचिस की डिब्बी से लेके गाड़ी तक जो खरीदते हैं उन सब पे टैक्स देते हैं, और इन टैक्सों का पैसा सबको मिलता है, नगर निगम को भी मिलता है, दिल्ली सरकार को भी मिलता है, भारत सरकार को भी मिलता है। तो जब मैं सर्विसेज के लिए टैक्स दे रहा हूँ तो मुझे सर्विस क्यों बेहतर ना मिले, ये सवाल लोकतंत्र के अंदर पूछा जाना चाहिए। ये भी पूछा जाना चाहिए कि क्या रोटी कपड़ा मकान से आगे हम कुछ सोचेंगे भी या नहीं सोचेंगे। सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं, रास्ता बनने की कोशिश मैं करूंगा। कैमरे के पीछे है सोनू और आकाश, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। धन्यवाद।